अगला सवाल शहजाद नवीद साहब ने कहा है। आई एम फ्रॉम लाहौर, currently residing in UK, hold British passport and 41 years old. इनकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो एमबीए फाइनेंस में है, लेकिन जो वर्क एक्सपीरियंस है वो रिटेल का है। तो उन्होंने 12 साल रिटेल में काम किया है 2017 तक, और लास्ट 5 इयर्स में उन्होंने बूट कैंप्स इन ई कॉमर्स में किया, डिजिटल मार्केटिंग में, और ऑब्टेन SAP SAP सर्टिफिकेशन है। और आई एम keen to transpositioning into field of emerging technologies. Can you please provide me a roadmap for making this career switch? इन्होंने किस में किया है, मुझे जरा बताएंगे किस चीज में एम किया है? देखें, एमबीए फाइनेंस में किया है, 12 साल काम किया है रिटेल में, और उसके बाद ई कॉमर्स में और डिजिटल मार्केटिंग में किया है, और अब ये चाह रहे हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में स्विच करें। तो आप रोड मैप क्या देंगे? ये एक लड़का है यूके ब्रिटिश में। पासपोर्ट है, ब्रिटिश हाँ, पासपोर्ट है इनके पास। ये लड़का भी जो है ना, मैं इसको फोन कर रहा हूँ अभी, देखता हूँ कि मेरी बात होती है कि नहीं। इसका नाम मोहम्मद इरफान है। ये भी यूके में गया था स्टूडेंट वीजे पे, इसने पढ़ाई की, एमबीए किया पाकिस्तान से, डबल मैथ्स में इसने बैचलर्स किया हुआ था। फिर ये यूके पहुंच गया, यूके इसने मास्टर्स किया। जी इरफान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। भाई मैं लाइव बैठा था, जी तुमसे तुमसे 2-3 मिनट बात हो सकती है? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में थे, तुम पाकिस्तान में, तुमने डबल मैथ्स में फिजिक्स में, क्या डबल मैथ्स में बैचलर्स किया था ना? जी सर, डबल मैथ और फिजिक्स के अंदर। डबल मैथ्स एंड फिजिक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ से यूके चले गए, यूके में तुमने पढ़ा बैठकर। जी सर, यूके में क्या एमबीए एमबीए किया किया था? था। एमबीए किया था किस में? जी, एमबीए एचआर के अंदर था, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा अच्छा, मैंने तुम्हारी सीवी बहुत पहले बनाया था, मुझे याद भी नहीं है कि तुम उसमें क्या हुआ था। उसके बाद जब तुमने वो कर लिया, फिर तुम 10 साल तक, तकरीबन 8-10 साल तक तुम सिक्योरिटी की जॉब ही करते रहे, तुम्हें जॉब नहीं मिली, राइट? जी सर। राइट। जी सर, बिल्कुल। उसके बाद तुम यूके, यहाँ से फिर तुम वहां से, यूके से तुम जब ब्रिटिश सिटीजनशिप तुम्हारी हो गई, फिर तुम कनाडा मूव हो गए। जी सर। और यहाँ पर भी तुम क्या कर रहे थे? और जॉब्स कर रहे थे सर मुख्तलिफ? इधर, जी सर, पहले टैक्सी चलाई, फिर कंस्ट्रक्शन में काम किया, तो इस तरह करके रिपोर्ट्स जॉब्स की। तुम्हारे घुटने कैसे हैं? तुम एकदम मेरे पास आए थे, कह रहे थे मेरे घुटने खत्म हो गए, मैं जॉब नहीं कर सकता। जी सर, वो अब भी मैं बैठ के ही नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, तो जो बेंड करके वो नहीं पढ़ सकता, वो क्योंकि ज्यादा उसमें फिर पेन शुरू हो जाती है, वो अच्छा, इतनी इशू। डिग्रेडेशन हो गई है काम का, जब जब जिस जमाने में जब तुमने हार्ड काम किया था, हाँ? जी सर, उससे बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट है। तो बीइंग अ ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर और ब्रिटिश डिग्री होने के बावजूद भी, ब्रिटिश सिटीजनशिप के बावजूद भी तुम और जॉब्स ही करते रहे। जब तुम मेरे पास आए जी थे, सर, तुमने हमारे पास पढ़ा, पढ़ने के बाद तुम्हारी जॉब हो गई थी माशाल्लाह, राइट? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। तो अभी क्या हालात हैं? अभी जी सही है माशाल्लाह, सेट हो, अभी कहाँ हो? जी सर, मेरी जॉब हो गई थी, ये मैन्युअल लाइफ में मैं काम करता रहा, तो हाँ अभी कुछ ये दिसंबर में मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म हुआ है इनके साथ। हाँ, तो अभी मैं देख रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों पे। तो सही। अब तो जी, तो अभी मैं जॉब फाइंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह लग कंटिन्यू जाओगे, तुम लग जाओगे। जब तुम्हें मैन्यू लाइफ में, जब तुम लगे थे, तुमने कितने साल काम किया है? 1-1.5 साल निकाला है ना तुमने वहाँ पे? तकरीबन इससे ज्यादा 1.5 साल से तकरीबन 1.5 साल कुछ महीने ज्यादा। यानी कि तुमने तकरीबन ऑलमोस्ट पौने 2 साल निकाल लिए। जी, पौने 2 साल तकरीबन। हाँ, उस दौरान मैं तुमको बोलता रहा ना कि तुम पढ़ाई मत छोड़ना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना। तुमने पढ़ाई छोड़ दी थी, हाँ? जी जी, बिल्कुल। हाँ, नहीं सर, मैं पढ़ रहा था साथ-साथ, हाँ, मतलब डेवऑप्स के सर्टिफिकेशन ही नहीं करी अभी, लेकिन ये हाँ, कि उसके सीकेडी का एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें फेल हो गया था। हाँ। तो दोबारा उसको अब यार प्रिपेयर कर तुम रहा हूँ उस टाइम उसको। में, मैंने कहा था, तुम देखो अभी 16 साल के बच्चे ने सीकेट का एग्जाम पास किया है, ठीक जी है? जी सर, मैंने देखा है। मूसा जमाल, हाँ। और एक और कल उसी लड़के ने, मूसा जमाल ने, और एक और हारिस लड़का है जो यूएस में होता है, उसने सी कैट का एग्जाम भी निकाल दिया, और कोई अमेजोन की कोई एसोसिएट एग्जाम निकाला है क्लाउड का ना। ठीक है, बस मैं तुमसे यही बात करना चाह रहा था कि माशाल्लाह तुम कैसे हो, ठीक ठाक हो? चलो, मैं तुमसे फिर तफसीली बात बाद में करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? चलो, जी ठीक है दुआ सर, में याद बहुत रखना। शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी सो ये जो लड़का है ना, इसकी बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। ये मेरे पास घर पे आया था बड़ी चीजें लेकर, और ना ये मेरे पाँव पे झुका। मैंने इसको, बहुत गुस्सा आया मुझे, मैंने कहा यार ये झुक झुक के क्या कर रहे हो तुम? दिस इज हराम इन इस्लाम। ये हम सिर्फ मुसलमान अल्लाह के आगे झुकते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो इसको मैंने मना किया, इसको, मुझे बहुत गुस्सा आया अभी, जैसे मैं बहुत गुस्से में आ गया। मैंने कहा दिस इज हराम, दिस इज रॉन्ग, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। उसने कहा भाई मेरी टांगे खत्म हो गई थी, मेरी जॉब कहीं नहीं हो रही थी, और मैं और जॉब्स कर करके खत्म हो गया था। मैंने कहा ना, और जॉब्स इंसान को खा जाती, ठीक है ना?
मैं पेशावर से हूँ। मजदूर जो होता है ना, मजदूर पेशावर जो पठान होते हैं ना, वो बिल्ड होते हैं मजदूरी करने के लिए। लेकिन अगर कोई और आदमी मजदूरी करे ना, तो पठान को पठान मजदूर को वो चीज़ बुढ़ापे में आके ख़त्म करेगी, लेकिन और कहीं का भी आदमी होगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पठानों की बिल्ड डिफरेंट है। आई मीन वी आर बिल्ड डिफरेंटली। हम जो है ना, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में पैदा किया है मजदूरी करने के लिए, ठीक है ना, और लड़ने झगड़ने के लिए। हम लड़ने वाले लोग, ठीक है ना। दैट इज द रीजन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खुरासान से लोग उठेंगे वो यहाँ से उठेंगे, बिकॉज दे आर बिल्ड डिफरेंटली। हर किसी की जेनेटिक्स होती है ना। आई मीन हमारे हाथ बड़े हैं, हमारी कलाइयाँ बड़ी हैं, इट्स वेरी डिफरेंट, ठीक है। तो कोई और कहीं कहीं का भी आदमी होगा ना, और यही काम अफ्रीकन का भी है। अफ्रीकन आर वे स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, बिल्ड डिफरेंट। बाकी दुनिया के मैंने जितने लोगों को देखा है ना, तो वो उनको ना चीज़ें खा जाता है, वक़्त जो है ना खाना शुरू कर देता है जल्दी-जल्दी, क्योंकि अल्लाह ताला ने जेनेटिकली कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं, सब जगहों पे अलग-अलग हैं, ठीक है ना? आपको हर जगह से लोग मिलेंगे जो बड़े मज़बूत होते हैं। मैक्सिकन रगड़ा लोग फेंक उनको रगड़ देते हैं, बट दे कीप ऑन वर्किंग। तो ये लड़का जो है ना ऑड जॉब्स में काम करता था, जैसे आपने बताया कि वो वहाँ पर है, 41 साल है, इसकी भी यही एज है। ये लग गया, काम पर लग गया था, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। इसको मैंने कहा कि देखो तुमने पढ़ाई नहीं रोकनी, इसने वो गलती की, इसने पढ़ाई ऑन एंड ऑफ कर रहा था, पढ़ाई कर नहीं रहा था, पैसे इसको मिल रहे थे, $65-70 पर घंटा कमा रहा था, महीने के अच्छे पैसे बन जाते थे इसके, 40 घंटे रोज़ाना करता था, ठीक है ना? पैसे अच्छे बना के कर रहा था काम, इसके पैसे बढ़ भी गए थे वहाँ पर, 70-80 पे चला गया था, 90 पे, 100 पे चला गया था, ठीक है? तो ये पैसे अच्छे बना रहा था। मगर वही हुआ कि इसने फिर जब पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, तो फिर आप आउटडेटेड होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सबको, तुमने 10 साल तक पढ़ते रहना, उससे पहले तुम रोक नहीं सकते। आई मीन यू कांट, इफ यू स्टॉप, यू विल बी आउट। सो यू कांट स्टॉप योरसेल्फ, यू हैव टू कीप ऑन डूइंग नमाज़, कुरान, स्टडीज़, वर्क, होम लाइफ, नमाज़, कुरान, स्टडीज़, वर्क, होम लाइफ, बस यही है, और कुछ है नहीं। एक्सरसाइज़ बीच में डाल दो, ठीक है ना? बस यही है, और इसके अलावा कुछ है नहीं। सो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दोज़ थिंग्स। नहीं करोगे, बाहर आ जाओ। तो वो जो साहब हैं, जो उन्होंने किया है, ब्रिटिश पासपोर्ट है, सब कुछ हो गया है, जाओ बैठकर एआई ऑप्स पढ़ो, तैयारी करो, एग्ज़ाम पास करो, सब कुछ अल रज़ा की रिक्वायरमेंट्स पूरी करो। आई कैन गिव यू द गारंटी इंशाअल्लाह, यू विल सिक्योर जॉब इन यूके। नहीं करोगे, ऑड जॉब्स करो, स्टोर में काम करो, टैक्सी चलाओ, कुछ भी करो, खत्म हो जाओ। मतलब कि तुम्हें वो वक़्त जो है ना, तुम्हें खाकर खत्म कर दें। तो मैंने उससे बताया ना कि वी आर बिल्ड डिफरेंटली। मैंने अपने छोटा बच्चा था ना, उसको मैंने बेलचा ला के दी। मैंने कहा, "बच्चे तुमने ना जो ना गड्ढे ज़रूर खोदने।" तो हमारे घर का एरिया है, उसके वो गड्ढे वहाँ खुदवाता हूँ उससे, ठीक है ना? खोदता है, सब कुछ करता है। पूरी जगह हमने पूरे वहाँ पर ना 5 मतलब कि 400-500 किलो के हिसाब से हम जो है ना टमाटर सब चीज़ें उगाते हैं, और उगा के उसके बाद उसको काट कर फ्रीज़ कर देते हैं। फिर हम इस्तेमाल करते रहते हैं, सब्जियाँ, टमाटर, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना? 3-4 तरबूज निकलते हैं, ज़्यादा नहीं निकलते। टमाटर और ये दूसरी चीज़ें ज़्यादा निकलती हैं, ठीक है ना? तुरई और ये सब चीज़ें ना, लौकी, ये सब हम खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर की सब सब्जियाँ। तो ये उग जाती हैं, हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं काट कर, फिर इस्तेमाल होती रहती हैं। द पॉइंट इज़ के एवरीवन इज़ बिल्ट डिफरेंटली, बट देयर इज़ अ टाइम एंड स्पेस वेयर यू कैन वर्क। मेहनत करोगे, काम करोगे, अपने इंडस्ट्री में काम करके अपना काम एस्टेब्लिश कर सकते हो, अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते हो। जो दुनिया में एआई है ना, ये ऑटोमेशन के ऊपर हिसाब से है। ये एआई इस काबिल नहीं है कि तुम एआई को बोलो, यार मेरी सारी ईमेल्स को चेक भी करो, जवाब भी दो, मेरे सारे काम मैनेज भी करो, सब कुछ करो, मैं घर जाके सो रहा हूँ। एआई ये काम नहीं कर सकती। एआई ये काम नहीं कर सकती। तुमने लोगों से बातचीत भी करनी है, तुम्हें लोगों को कन्विंस भी करना है, तुम्हें सब कुछ। तो दुनिया में हर फील्ड रहेगी, मगर उस फील्ड की नौइयत चेंज हो जाएगी। डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, अ, मेडिसिन के लोग भी हैं, ठीक है ना, फार्मेसी के लोग भी हैं, एवरीवन इज़ देयर, बट उनकी नौइयत चेंज हो रही है। सो हार्नेस द पावर ऑफ एआई एंड वर्क इन द इंडस्ट्री एंड देन डेवलप योर ओन कंपनीज़, ठीक है ना? अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करो, क्योंकि ऑटोमेशन दुनिया की हर चीज़ में घुसती चली जाएगी। तो अगर तुमने वो कर लिया, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बड़ी कामयाबी है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर थिंग, ठीक है? तो ये मेरा तुम सब लोगों के लिए मशवरा है। और जो साहब बैठे हुए हैं, 41 साल की उम्र है, 67 यूके में रिटायरमेंट एज कितनी है अभी? 67-68 है, ठीक है ना? तो यूके रिटायरमेंट एज, ठीक है? 67 टू 68, ठीक है ना? उन्होंने रिटायरमेंट एज की है। सो ये यूके की रिटायरमेंट एज है। तो तुम्हारे पास आराम से, अगर तुम 40 भी मैं इसको करूँ, तो तुम्हारे पास 17-18 साल हैं, 17-18 साल हैं जिसमें तुम काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, राइट? अगर मैं यही करूँ यूरोप के अंदर, ईयू के अंदर क्या रिटायरमेंट एज है, ठीक है ना? तो वो भी 67 है।
अगर मैं तुम्हें यूएसए की दिखाऊं तो दुनिया में आमतौर पे इसी तरह है, ठीक है ना, ये 66 67 है, ठीक है, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज इट, फ्रांस में इसको वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कनाडा में भी इसी तरह है, ठीक है ना, ये दुनिया में रिटायरमेंट एज समझ जाती है, 65 है, मगर अभी रिसेंटली डिबेट्स हो रही है कि उसको 70 तक कर दें लोग, क्योंकि कॉग्निटिवली बंदा इस टाइम तक काम कर सकता है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से काम कर सकता है। सो मेरा तुम सब लोगों के लिए मशवरा है, तुम लोग के पास 20-25 साल हैं, जो 40 साल के ब्रैकेट में ना, उनके पास 20-25 साल तसल्ली से इंडस्ट्री में काम करने के लिए। अगर तुमने अपने आप को हार्नेस किया तो तुम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकोगे, अगर नहीं किया तो वेरेवर यू आर यू विल कीप ऑन गोइंग बैकवर्ड्स। तो टाइम तुम्हारे पास अभी भी है, जॉब्स तुम अभी भी पकड़ सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब चीजें की तैयारी भी कर रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, मेहनत करना तुम्हारा काम, हमारा काम है तुम्हें तैयार करना, ठीक है ना, लेकिन मैं तुम्हारे सर पे बैठ के तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन पढ़ना सब कुछ करना तुम्हारा काम है, अगर तुम वो मेहनत ही नहीं कर रहे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके ये नहीं बोल सकते कि आपने हमें बताया नहीं, उन्होंने बता दिया, अल्लाह ने कुरान भेज दिया, सब कुछ कर दिया। नाउ इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो एंड सर्च फॉर द ट्रूथ, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट वी विल बी लॉस्ट। तो ये मेरा आपके लिए मशवरा है, जाएं, मेहनत करें, बैठें, एआई ऑप्स पढ़ें, इसको पूरा पास करें, यू विल गेट इनटू द इंडस्ट्री वेरी वेरी फास्ट इंशाल्लाह। 6 to 9 मंथ्स, 9 to 12 मंथ्स लगेंगे। वो बंदा भी आ रहा है ना, वो इतने टाइम में घुसता है, उससे पहले नहीं। मुझे लोगों ने गलत साबित किया है, 6-6 महीने में जॉब्स होंगी, 7-7 महीने में जॉब्स होंगी, लेकिन वो फिर जो है ना, फिर वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। जो ज्यादा मेहनत करता है फिर अल्लाह ताला उसको अजर भी देता है, ठीक है ना। सो जिसका जितनी कुर्बानी है इतनी अल्लाह की मेहरबानी, मौलाना हकीम अख्तर रहमतुल्लाह फरमाते थे।